देखिए इसमें इक्वेशन में क्या है, एक व्यक्ति अपना आय को 70% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय 30% बढ़ जाए तो खर्चा भी बढ़, जनरल बात है, जनरल आय बढ़ता है तो क्या है, खर्चा भी बढ़ जाता है। अभी कुछ नया चीज और पाल लेता है, 100 नहीं, तो बचत कितना बढ़ेगा ये पूछ रहा है। तो पहले हम कोई भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा प्रतिशत बना देते, कितना मानेंगे अपने से 100। जनरली पहले जो बनाते थे आप लोग तो कितना मानते थे x, लेकिन अब गलती नहीं करना है। x मानने के बाद थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी होता है और सबको एक समझ भी नहीं आता है, तो हम क्या मानेंगे 100। तो हमारा आय मतलब अभी जो वर्तमान आय होगा कितना है, मान लेते हैं 100 रुपया, कोई दिक्कत। तो इस केस में हमारा अब खर्च कितना कर रहे हैं उसमें से, हाँ अब देखिए 100 मानने से फायदा क्या, 70% लिखा हुआ है, लेकिन हमारे लिए तो 70 रुपया है, मतलब 100 में बात करेंगे तो वही चीज रुपया हो जाता है। मतलब कितना रुपया खर्च कर रहा है, 70 रुपया। तो बचत कितना कर रहा है, 30 रुपया। नहीं, अभी जब सैलरी उसका बढ़ा नहीं है तब, और जब सैलरी बढ़ गया तो अब कितना हुआ, 30% बढ़ गया, मैंने क्या 100 का 30 रुपया बढ़ गया, नहीं, लेकिन नया आय क्या हो गया 130। अब क्या बोल रहा है, जो खर्च है खर्च भी 30% बढ़ गया, मैंने खर्च पहले कितना था 70, उसका 30% बढ़ गया, नहीं तो 70 का 30% कैसे निकलेंगे, 70 इंटू 21, इसको घटा लेंगे, कितना हो गया 21 रुपया। तो मतलब क्या खाली 21 रुपया खर्चा कर रहा है, ये तो बढ़ गया है। पहले 70 रुपया कर रहा है, कितना करेगा 91 रुपया करेगा, मतलब अभी पहले 70 रुपया का था, 30% से बढ़ा कितना हो 21 रुपया बढ़ गया, तो अभी कितना खर्च कर रहा है वो 91 रुपया। नहीं, अब कितना बचा रहा है, तो घटा लेंगे, बस हो गया। अब ये यहाँ आया 39, नहीं आया। अब ये कैसे आया, जो जितना पहले आय था 130 रुपया आय है, खर्च है 91 रुपया, घटा के 39 आ गया, नहीं आ गया। ये अब बचत हमारा पहले 30 रुपया था, कितना हो गया 39 रुपया हो गया। कितना से बढ़ा है आपका बचत, 9 रुपया से। अब पर हम बचत नहीं पूछ रहा है, कितना से बढ़ा ही नहीं पूछ रहा है, बोला कितना प्रतिशत से बढ़ा। तो जब भी प्रतिशत से बढ़ा बचत पूछे, और आप वो एक नियम बताए हैं, प्रतिशत बचत में वृद्धि, वृद्धि ना बताना एक तरह से भाई, नहीं। अब कितना का वृद्धि हुआ, अब परसेंटेज निकालने के लिए सबसे सिंपल उपाय है, क्या है, यहाँ पे बटा लगाना है। क्या पूछ रहा है, बचत में वृद्धि, तो वृद्धि कितना है, वो सबसे ऊपर लिखा है, और नीचे क्या लिखाते हैं, कुल। कुल मतलब क्या, बचत, तो कुल पर कौन वाला, पहले वाला कौन बचत है 30 रुपया। अब किसी परसेंटेज में है, इसलिए क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, प्रतिशत निकालना है तो अब कटा लीजिए, नहीं घटाओ ना, यही 3 से 3 बार में कितना आ गए 30% बचत बढ़ गया। बचत कितना से बढ़ा 30%। बनाए तो सब लोग बना लिया था, लास्ट में गड़बड़ किया होगा ना, बराबर। और देखो अब वो क्वेश्चन अच्छा से समझना है, क्या बोल रहा है, पहले आदमी 100 रुपया कमाता था, तो एगो केस तो 100 रुपया कमाने वाला हो गया, उड़िया देखा इधर। इसमें दो तरह का चीज है, इसमें क्या है कि एक आदमी आय का 60% खर्च करता है, तो भैया पहले जो मैंने दो तरह का चीज है, मैंने पहले 100 रुपया कमाता था, कितना रुपया खर्चा करता है 60 रुपया, तो बचत कितना हुआ, 100 रुपया कमाया तो 60 रुपया खर्चा कर दिए, तो जो बचा 40 वही ना। तो पहला केस में तो 100 रुपया कमाते थे तब का सोचना है। फिर दूसरे बार में क्या बोल रहा है, यदि उसका जैसे एक साल बढ़ा, चाहे थोड़ा दिन बाद उसका 20% की आमदनी बढ़ गया, तो 100 रुपया कितना कमाने लगा 120 रुपया, नहीं। अब फिर क्या, अब जब जनरल सी बात है, हमारा आमदनी बढ़ेगा खर्च भी बढ़ेगा, खर्च भी कितना से बढ़ गया 20% से, नहीं। तो ओवरऑल क्या हुआ, बचत भी कुछ आएगा ना भाई, आप तो 120 रुपया कमा रहा है, बचत किसे आता है, बचत बराबर क्या होता है, माने आय माइनस खर्च, तो हर के लिए एक सेम है, नहीं। तो अब हम मान लेते हैं यहाँ पे आय कितना है 100 रुपया है, तो कितना रुपया खर्च कर रहा है 60 रुपया ना, तो बचत कितना केगा, बचत बराबर आय माइनस खर्च, कितना रुपया करेगा 40 रुपये। ये पूरा एक यहाँ है, ये पूरा एक केस है। फिर दूसरा केस क्या होगा, अब सोचना है 20% से बढ़ गया, क्या 20% से बढ़ गया, आय बढ़ा है, तो पहले आय कितना था 100,
तो 100 का 20% निकालो, तो 100 तो किसवा लिखा होगा, कट जाई ना उसके 100 का 20%, ऐसे लिखा है ना। तो क्या बनेगा, गुणा 20 और परसेंट माने बटा में 100, इकट डायरेक्ट जाला है, ले 20 डायरेक्ट जोड़ देवे। लेकिन हर बार रही 100 तब ना कटी, यही बोलना 100 लेवे। अब 100 का 20% बढ़ रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना नया सेल आय हो गया उसका, 120 रुपया, ये तो सीधे निकल गया। लेकिन यहाँ पे अब खर्चा भी 20% बढ़ गया, तो किसका 20% बढ़ा, इसका। तो अब तो निकालना पड़ेगा, मतलब 100 तो नहीं है, कट जाएगा नीचे वाला। तो मैंने 60 का 20%, इसे निकलेंगे 60 गुणे 20 बटा 100, कट गई, कितना आ गई 12 रुपये। मैंने पहले 60 रुपया खरीदा, 12 रुपये ज्यादा करी, कितना रुपया कटी टोटल, 72 रुपया करेगा, नहीं करेगा 72 रुपया। अब देखिए ये चीज पूरा अलग है, ये चीज अलग चल रहा है। अब आय हमारा कितना है 120 रुपया, खर्चा हमारा कितना है 72 रुपया, तो बचत कितना बचेगा, आय माइनस खर्च। तो आय कितना है इस केस में 120, 72 घटाई कितना बची, तो 120 में से 72 घटा लो, 10 में से 2 गई 8, 11 में से 4, 48। मैंने अब खर्च कितना, बचत कितना होएगा 48 रुपये। अब क्वेश्चन सोचना है, अब बोल रहा है कि बचत में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ। तो बचत में वृद्धि मतलब क्या, पहले वाला से कंपेरिजन कर रहा है इसका मतलब, नहीं। तो पहले वाला बचत कितना था 40 रुपया, अभी नया बचत कितना हो गया, कितना से बढ़ा 8 रुपया से। अब किसमें वृद्धि बताना है, बचत में वृद्धि। एक फॉर्मूला क्या होगा, जो वृद्धि हुआ है ऊपर लिखा जाएगा, और बटा में पुराना वाला बचत, माना ओरिजिनल बचत, मूल बचत, मूल जो बचत था हमारा पहले वाला इंटू 100, ये फॉर्मूला होला। तो हम प्रतिशत एक दिन पहले नहीं बताइए फॉर्मूला, कोई भी प्रतिशत निकालना है क्या होगा, ऊपर में जिससे निकल रहे वो चीज रखते हैं, बटा में कुल, कुल माने क्या पहले वाला उसी चीज, बचत का बाद बचत का कुल मैं पूरा इंटू 100, इसे निकालते हैं फॉर्मूला से। अब यहाँ वृद्धि कितना हो गया 8 रुपया, मूल बचत कितना है, पहले बचत कितना था 40, और 100 तो फॉर्मूला का है 100, कटा देंगे कितना आएगा 20। थोड़ा बा ई समझे के बा, ऐसे नहीं तो छाप लेवे के बा, खाली बना लेवे। क्वेश्चन क्या है, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है 3:2 है। कितना भी लड़का हो सकता है, लेकिन अनुपात कितना है 3:2 है। तथा 20% लड़कों तथा 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने प्रतिशत को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, ये बताना है। हो सकता नहीं क्वेश्चन है। तो अब इसलिए जब भी क्वेश्चन आया तो दिमाग ज्यादा नहीं लेना, पहले क्या लिखना है, लड़का जो है लड़का और लड़की है तो लड़की। और इसका अनुपात कितना है, अनुपात कैसे आता है, कोई संख्या होगा लड़का का, मान लो 300 लड़का का संख्या होगा, 2 तो लड़की का संख्या होगा, कटाने के बाद ये 2 नहीं, इसका मतलब ये कटाने के बाद ये है। हम सुविधा के लिए क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर दें, कर सकते हैं दोनों साइड, क्योंकि 3 पे कैलकुलेशन करना आसान नहीं है। तो पहले क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों में, कोई दिक्कत है 30 इंटू। अब इससे क्या होगा कि थोड़ा हमको सोचने में सुविधा होगा, 3 पे सोचने में थोड़ा टफ काम है नहीं है। अब मान लीजिए 30 है और यहाँ कितना है 20 है ना। अब क्या हो गया, मतलब कितना लड़का हो गया, यहाँ लड़का 3 था, यहाँ लड़की 2 थी, अनुपात जो है। अब कितना लड़का हो गया 20, अभी अनुपात तो वही है ना, कटाने के बाद 0 0 कट जाएगा। तो अब जो क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन में हम क्या सोचेंगे, लड़का कितना है 30, लड़की कितनी है 20। अब कितना को नहीं मिल रहा है, किसका 30 का 20% को नहीं मिल रहा है। तो 30 का 20 लड़का 30% है नहीं है, तो जो 30 को लड़का है उसका 20% आदमी लड़का ऐसा है जिसको छात्रवृत्ति मिलता है। तो पहले कितना को मिलता है भाई 20% निकाल लें, कितना है 6, मतलब 6 को छात्रवृत्ति मिलता है, तो कितने को नहीं मिलता है 24 छात्रवृत्ति से निकालना ना, छात्रवृत्ति कितना को मिल रहा है यहाँ पे 6 को, यहाँ पे लड़की में 30% को मिल रहा है। तो टोटल लड़की कितना है 20 है, 20 का 30% निकालना है, कितना आया 6। ये 6 लड़का है, ये 6। अब कितना को छात्रवृत्ति मिल रहा है लड़की में 6 को, कितना को नहीं मिल रहा है अब ये बोले
नहीं मिल रहा है, नहीं छात्रवृत्ति, मैंने छात्रवृत्ति जिसको नहीं मिल रहा है, शॉर्ट में लिखा है, कितना को नहीं मिल रहा है? 30 को है, 6 को मिलेगा, कितना को नहीं मिल रहा है? 24 को। लड़की में 20 को है, 6 को मिल गया, कितना को नहीं मिला? 18 नहीं 14, 20 में से 6 गया, कितना हुआ? 14। अब टोटल कितना लोग हैं जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिला? दोनों जोड़ लीजिए। और क्लास में दोनों लड़का लड़की है, 14 को लड़का को नहीं मिला ना, 24 को लड़की को लड़का को नहीं मिला, 14 को लड़की को छात्रवृत्ति मिला, तो टोटल कितना को नहीं मिला? दोनों जोड़ने से 24 प्लस 14 कितना आ गया? 38। मैंने 38 को लड़का लड़की मिला के ऐसा लोग है जिसको छात्रवृत्ति मिला ही नहीं। और टोटल लड़का कितना था लड़का लड़की मिला के? 30 को लड़का है, 20 को लड़की है, 10 से गुणा किया तो कितना है टोटल? 50। मैंने 50 को लड़का लड़की में से 38 को छात्रवृत्ति मिला ही नहीं है, तो प्रतिशत छात्रवृत्ति नहीं निकल जाएगा यहाँ से? परसेंटेज छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाला का, नहीं वाला का, इसका अब शॉर्ट में लिख रहे हैं, अभी पूरा लिखिए। प्रतिशत छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाला का कितना होगा? ऊपर में क्या लिखते हैं? जो नहीं मिला जिसको, कितना को नहीं मिला? 38 बटा में क्या लिखते हैं? टोटल कुल कितना लोग हैं? 50 गुणे कितना है? 100। और कितना बार नहीं कटे? 2 बार में 38 दूनी ना, कितना प्रतिशत लोग हैं जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिला? 76। इस पूरे क्वेश्चन में क्या करना था? यह जो अनुपात था उसको 10 से मल्टीप्लाई करके लिख लेना था। उसके बाद क्या आ गया? पता चल गया कितना लड़का लड़की, उसका परसेंट निकाल के नीचे कर देना। कोई दिक्कत है? इससे क्या होगा? जल्दी बनेगा। अभी पहला क्वेश्चन बनाने तो नहीं टाइम लगा, अगला क्वेश्चन से स्पीडली हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक क्लास है, अच्छा वाला क्लास है ना, उसमें लड़कों पढ़ा है, लड़की पढ़ता ही है, जैसे हम लोग का लड़का लड़की सब लोग, तो उसमें उसका अनुपात कितना है? 4:1 है। इसका मतलब 4 मतलब क्या? 4 को लड़का है तो 1 को लड़की, अनुपात का मतलब यही होता है। फिर तथा 75% लड़कों को क्या हो रहा है? छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। 70% यहाँ पे, इसका पहले वाला क्वेश्चन में क्या था? मिल रहा था, यहाँ क्या है? नहीं मिल रहा है। 70% को नहीं मिल रहा है, तो पूछ रहा है कितने प्रतिशत को मिल रहा है, बताइए। कोई दिक्कत है? अब क्या है? अनुपात कितना है? 4:1। अब मतलब 4 लड़का 1 लड़की पे कैलकुलेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, फ्रैक्शन में आएगा, वो सब क्या करना है? हम क्या करेंगे? दोनों टाइप 10 से गुणा कर देंगे। कोई दिक्कत? मैंने हम 4 में क्या करेंगे? 10 से गुणा, यहाँ भी 1 में 10 से गुणा, कितना आ गया? 40 और 10। अब थोड़ा सोचने में भी सही लगेगा कि 40 को लड़का है, 10 को लड़की है। अब प्रतिशत निकालना है, कितना प्रतिशत निकालना है? 75%। किसका? 40 का। कैसे निकल? अब 40 के 10% पूछिए, कैसे निकलता? बताओ। मान लो 40 के 10% पूछता है, तो 10 × 100 यही निकाला ना, एगो से एगो कट गई। अब ध्यान दो, हमेशा 10% पूछी ना, एगो 0 कम करके चीज में भी कम हो जाएगा। और इसका पूछेगा 40% का 10%, कितना होगा? एगो 0 उड़ा दो, कितना बचा? 4 रुपये। और 10 के 10% पूछी थे, कितना होगी? एगो 0 उड़ा दे, कितना परसेंट हुई? 10%। 10 का 10% कितना? एगो 0 उड़ा देवे के भाई, 0 को खत्म कर देवे, कितना बचा? और मान लो लिखल बा तोहरा पास, यहाँ लिखल बा 120, एका पूछा 10%, क्या करबो? एगो 0 उड़ा देवे, बस यही 12 रुपया ही ऊपर 10%। समझा? ये लिखल बा 5000, इधर 550, 10% बताओ। 0 हटा दो, कितना हो गई? 10%। निकालने में जरूरत नहीं, अब निकाल के देखो। अभी एक 10% निकालो, कितना हो? 10/100, यही ना? वही 10 कर दी, 1 बटा में 0 बचा, 0 है ना कटी, तो कितना बचा? 55। मैंने जब भी 10% निकालेंगे तो आसान बा, क्या करो? ये जुड़ा दे लास्ट से, तो सब में 0 वही पे करी। अब 20% पूछी, देखो 0 उड़ा के 10% निकाल ली, वो दूना करके 20% होगी ना। वही तो पहले वाला क्वेश्चन में क्या रहे? 30 और 20, कितना परसेंट? 20%। देखा 10% कितना भाई? 3 रुपया। 20% कितना भाई? गुना कर दो 10 के 6, ठेका 10% कितना भाई? 6, 30% कितना भाई? 3 गुना हो 10 10 10 10 10 3 बार कितना हो गई? 3 दूनी के 6।
ना समझ में आया जो बोले? हाँ 10% निकालना आसान है, क्या करना है, वो जो उड़ा देना है। तो 10% आ गया, अब 20% निकाल तो दुगना कर देना है, 30% निकाला तो 10 को 3 गुना कर देना है। तो इससे क्या कैलकुलेशन तुम लोग का फास्ट हो जाएगा, समझ में आया? लेकिन 75% पूछेगा तो दुगना दुगना निकलने तो नहीं निकलेगा, इसमें निकालना पड़ेगा। और सब चीज़ थोड़ा ना निकल जाएगा, कुछ चीज़ तो निकालना पड़ेगा ना। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अब देखिए इस क्वेश्चन में जो है बोल रहा है 40 जो लड़का है उसका 75% लोग को छात्रवृत्ति मिल ही नहीं रहा है, माने 40 का 75% निकालना पड़ेगा, यहाँ तो कोई उपाय नहीं है। और 10 वाला बोलता था आसान था, तो कटा लेंगे, कितना गया 25 से 3 बार में, ये 4 बार में, ये कटेगा कितना बार में, 10। कितना हो गया? इसका मतलब जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिला लड़का में, यहाँ लिखेंगे नहीं छात्रवृत्ति। कितना लोग हैं पता है? 30 आया। और लड़का में कितना आएगा? 10 का कितना परसेंट निकालना है? 70%। अब देखा नहीं निकलता तो काम चलिए, किसे निकलता 10% कितना हुई? एक 10% कितना हुई? एक 70 निकालेगा मतलब 7 गुना 1 में 7 से मल्टीप्लाई कर देता, 7 आ जाएगा, देखो करवो का मतलब है समझ में? ये तोरा तो नहीं सब फट ऐसे वाली बात जल्द नहीं करेगा, ऐसे कर ला। कितना हो गई? 7। ये क्या नहीं मिलता है, तो मिलता किसको है भाई? जिसको मिलता है। कितना लोग है? 40 में से 30 को नहीं मिलो, कितना मिलो? 10 हो गए, 10 को में 3 हो गए, टोटल कितना हो गया? नहीं बता, 13 लोग को मिल रहा है। और टोटल लड़का कितना है? 40 प्लस 10 50। और प्रतिशत निकालना है छात्रवृत्ति मिलने वाला का, कितना है मिलने, कितना को मिलता है, कितना प्रतिशत लोगों को छात्रवृत्ति मिलता है, क्या करेंगे? बटा ऊपर में क्या लिखेगा? जिसको नहीं मिल, जिसको मिलता है कितना लोग को मिल रहा है? 13। टोटल कितना लोग है? 50। कुल ये लोग बोले हैं हमेशा नीचे में कुल आता है, अब जिस चीज का कुल हो यहाँ लगा लेके बाद लगा लेके कुल मैंने 50 और गुणे 100, ये तो फॉर्मूला क्या है? कितना बार में 13 के तो धारी भाई बनावा जल्दी।